हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है आईसीटी मेंटरशिप कोर कंटेंट जो हमारा 2016 एंड 17 वाला है। एंड इसको मैं जो है अपने प्राइवेट मेंटरशिप में क्या बोलते हैं, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो मैं इसीलिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि मैं एक्चुअली कैसे सिखाने वाला हूँ, कितने डेप्थ में वो नॉलेज होने वाला है एंड क्या मैं उसमें सिखाने वाला हूँ, वो सब आपको पता चलेगा इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है? सो एज़ दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एंड कुछ चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दूँगा एंड वो जो नेक्स्ट लेक्चर है, वो मैं अपने प्राइवेट मेंटरशिप में लेने वाला हूँ। ठीक है? तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आपको बस इतना पता चले कि मेरा जो प्राइवेट मेंटरशिप है वो कितना वैल्यूएबल है या नहीं है। इससे आपको ये डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है? एंड तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ठीक है? एंड एक और चीज़, जिन लोग को लगता है कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे बाय करें? डोंट वरी, इसका जो प्राइस है ज़्यादा नहीं होगा, 1999 होने वाला है। ठीक है? मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2K होने वाला है। ठीक है? ₹2000। एंड अगर वो भी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप मेरे लाइव आने का वेट करो। लाइव आऊँगा मैं, वहाँ पे कुछ ट्रेड्स वगैरह मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, बताऊँगा, मैं खुद भी ट्रेड लूँगा। आप लोग उस ट्रेड को देख के ले सकते हो। ठीक है? एंड उस टाइम पे जो भी आप प्रॉफ़िटेबल रहोगे तो आप फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो हमारा जो लेक्चर नंबर मेरे प्राइवेट मेंटरशिप का जो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, वो इसी पे होने वाला है, द एलिमेंट ऑफ अ ट्रेड सेटअप। ठीक है? एंड ये जो है ये एसएमसी कांसेप्ट है, मतलब स्मार्ट मनी कांसेप्ट। एंड इस कांसेप्ट को बनाया है माइकल जे हर्डस्टन ने। ठीक है? एंड हाँ, बस ठीक है। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक तो है कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। मतलब जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या फ्रेमवर्क है, ठीक है? जो हमारे माइंड में एक आइडिया लेके आता है कि हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? जिसे मैंने पिछले वीडियो में यूट्यूब पे डाला था पीओआई का। ठीक है? तो सेम वही है, एक कॉन्टेक्स्ट या फिर एक फ्रेमवर्क हमारे लिए अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मार्केट को ईज़िली पहचान सकते हैं। ठीक है? एंड उसके बेसिस पे हमें जो फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे एंड उसके थ्रू जो है हम स्मार्ट मनी को, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स है, मतलब जो बिग इंस्टीट्यूट है, ठीक है? हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट में आता है सबसे पहले नंबर पे एक्सपेंशन है, सेकंड जो है हमारा वो रिट्रेसमेंट है, थर्ड रिवर्सल है एंड कंसोलिडेशन है। अगेन एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो है एकदम बेसिक होने वाला है। ठीक है? मतलब जो बेसिक कांसेप्ट है वही होगा। ठीक है? एंड धीरे-धीरे जैसे-जैसे अलग-अलग और एक्स्ट्रा मेंटरशिप मैं लाऊँगा, जो भी हिडन कंटेंट्स है, वो सारे भी मैं बाहर लेके आऊँगा। लेकिन पहले बेसिक है, इसीलिए मैं बेसिक कर रहा हूँ। ठीक है? बेसिक भी इम्पोर्टेंट है, सब लोग सीखो। अगर आप बिगिनर हो, तो बिल्कुल आप सही मेंटरशिप में आए हो। ठीक है? तो कहाँ था मैं? एक्सपेंशन। ठीक है? फर्स्ट वाला एक्सपेंशन है, सेकंड वाला रिट्रेसमेंट है, थर्ड रिवर्सल है एंड फोर्थ कंसोलिडेशन है। एक्सपेंशन आपको पता है, ठीक है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है? तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट जो ऑर्डर फ्लो रहता है उनके हिसाब से, हम उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जो हमारा एल्गोरिदम है उसको आइडेंटिफ़ाई करके, जो मार्केट का एल्गोरिदम है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके कैसे हम एंट्री अपना बना सकते हैं। तो कुछ हमारे लिए पीओआई होते हैं। ठीक है? वो पीओआई क्या-क्या है? एक तो है ऑर्डर ब्लॉक्स है। ठीक है? दूसरा है फेयर वैल्यू गैप्स या फिर लिक्विडिटी वॉइड्स। फिर तीसरा है लिक्विडिटी पूल एंड स्टॉप रन्स। एंड फोर्थ वन इज़ इक्विलिब्रियम। ठीक है? एंड लिक्विडिटी वॉइड एंड लिक्विडिटी पूल दोनों अलग-अलग चीज़ है। ठीक है? ये माइंड में रखना, आप हो सके तो नोट्स ये सब बना के रखना ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो अब इस चीज़ को देखो, ये हमारा लिक्विडिटी मेन लिक्विडिटी प्रोवाइड होता है, वो कौन है? स्मार्ट मनी। जो एकदम स्मार्ट मनी मतलब तो आपको पता ही है, जो मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है? वो भी लार्ज फंड डाल के। एंड ये वाला जो एरिया है, ये लार्ज नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स हो गए। फिर दूसरे अलग कंपनी है जिनके पास लार्ज फंड होने की वजह से वो ऑलवेज़ प्रॉफ़िट में रहते हैं। ठीक है? बट ये जो है ये काफ़ी स्मार्टली मार्केट में एंटर करते हैं। एंड जो है ना, मतलब जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जिनको आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हो बिग प्लेयर्स, तो वही है ये। ठीक है? स्मार्ट मनी मतलब वही। ठीक है? तो हम इनके फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करेंगे कि ये पीछे क्या छोड़ रहे हैं एंड उसके ज़रिए हम देखेंगे कि हम अपना एंट्री कहाँ बना सकते हैं। बिकॉज़ ये क्या है ना, डायरेक्ट मार्केट में एंटर नहीं होते हैं। ये एक स्पॉट बनाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं जिसको हम पीओआई बोलते हैं। उस जो स्पॉट हुआ, वहाँ पे
ट्रेड करता है, ठीक है? इस चीज़ को हम बाद में अच्छे से समझेंगे, जो भी ये मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है, इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है? आने वाले लेक्चर्स में कोई प्राइवेट मेंटरशिप में इस वाली वीडियो में मैं ये कवर नहीं कर रहा, ठीक है? ये देखो ये 4 साइकिल है, ठीक है? एक रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, जैसे हम एलिमेंट की बात की थी, ठीक है? ये प्राइस डिलीवरी एलिमेंट है। एंड यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब पे आके बोलेंगे कि इस चार्ट का मतलब ये होता है कि रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल, या फिर रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट, या फिर एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल नहीं हो सकता, रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन नहीं हो सकता, लेकिन रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है? ये सब कुछ नहीं है। आपको ये जो 4 एलिमेंट्स दिए गए, ये चारों एलिमेंट्स अलग-अलग है, एक साइकिल में आता है, लेकिन एक कंप्लीट साइकिल में नहीं आता है। साइकिल में आने का मतलब है कि ये यूज़ भले ही होता है, ठीक है? बट ये एक के बाद एक ऐसा यूज़ नहीं होता है। आपको एक-एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना है, जाँच-पड़ताल करनी है, अपने हिसाब से एनालिसिस करनी है एंड देन एंट्री बना लेनी है आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोगों का क्या है? देखो, ये पहला तो ये है रिट्रेसमेंट, हम एक्सपेंशन से चालू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन क्या होता है? अगर आप वैसे सॉरी, ठीक है? एक्सपेंशन क्या होता है वो जानते हैं पहले, ठीक है? एक्सपेंशन इज़ व्हेन द प्राइस मूव वेरी क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जब एक मार्केट एक रेंज में होता है, ठीक है? उस रेंज में जब आप सेंटर वाला पॉइंट लेते हो एंड जो एक उस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट लेते हो, ठीक है? उन दोनों का सेंटर पॉइंट होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है? एंड जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, वो प्रीमियम होता है। जब प्रीमियम होता है, वहाँ से सेल करना बेस्ट होता है। जो लोएस्ट पॉइंट है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं, वो एरिया डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट में हम क्या करते हैं? बाय करते हैं, ठीक है? तो ये था इक्विलिब्रियम। तो प्रीमियम और डिस्काउंट के बीच वाला जो एरिया होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम लोग, ठीक है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, मतलब जो एक्सपेंशन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हेन प्राइस लीव्स अ लेवल क्विकली, दिस क्रिएट्स विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ मार्केट मेकर्स टू रिवील देयर इंटेंडेड रीप्राइसिंग मॉडल। मतलब जब प्राइस है ना एक जगह को छोड़ता है एक्सपेंशन देके, ठीक है? तो उस टाइम पे ना हमें एक चीज़ ये पता चलता है, मतलब हमें ये अंदाज़ा होता है कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आ रही होती है, ठीक है? एंड जब मार्केट में वो बड़ी मूवमेंट आ रही होती है, तो हल्का-सा एक आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद बड़ा एक्सपेंशन आएगा, लेकिन हल्का-सा एक एक्सपेंशन छोटा-सा होगा, जो उस पर्टिकुलर एरिया से दूर जाएगा, फिर अगेन उस एरिया में वापस आएगा। अपनी जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उस एरिया में आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। जब भी आप एक्सपेंशन आइडेंटिफ़ाई करते हो, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफ़ाई करना है एंड देन आपको एंट्री बना लेनी है, ठीक है? तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस, मतलब जब एक्सपेंशन होता है उस टाइम पे हमें प्राइस में क्या देखना है, ठीक है? तो एक्सपेंशन पहले जो एक्सपेंशन होता है, उस टाइम पे हल्का-सा मूव देता है, ठीक है? उस मूव में हमें ढूँढना क्या है? ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना है। द ऑर्डर ब्लॉक द मार्केट मेकर्स लीव और नियर द इक्विलिब्रियम, ठीक है? मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज आप पकड़ोगे, जो एक रेंज उसने बनाया है, इक्विलिब्रियम के नीचे आप उस इक्विलिब्रियम, देखो अगर बाय का प्लान कर रहे हो, देखो मैं बाय के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ ये, ठीक है? मान लो मार्केट बुलिश है एंड यहाँ पे मार्केट ने हल्का-सा ऊपर की तरफ जो है ना एक रेंज बनाया है, ठीक है? मतलब अपसाइड का मूव दिया है। अब हम एक्सपेंशन को कैसे जाने कि हाँ, एक्सपेंशन आने वाला है, ठीक है? तो आप ऑर्डर ब्लॉक को इक्विलिब्रियम के नीचे जो अपना डिस्काउंट एरिया है, वहाँ पे हम फाइंड करेंगे एंड देन उस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे टैप करेगा या फिर इक्विलिब्रियम पे आएगा, कोई पीओआई पे टैप करेगा एंड देन वो फिर एक्सपेंशन देगा एंड वो एक्सपेंशन जो है हमारे कब्ज़े में होगा, ठीक है? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हम चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है? तो यह एक्सपेंशन का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ये गोल्ड का चार्ट है, एक्सएयू यूएसडी गोल्ड स्पॉट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये हाई है हमारा, जिसको हमने प्रीमियम एरिया है, ये सेंट्रल एरिया जो हमारा इक्विलिब्रियम है एंड सेंट्रल के नीचे वाला एरिया जो है ये 100% वाला ये है डिस्काउंट एरिया, ठीक है? एंड डिस्काउंट एरिया में हमें एक क्या मिला है? ऑर्डर ब्लॉक मिला है, प्लस यहाँ पे एक अ, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी मिला है, ठीक है? इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज़ मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट से आया हूँ एंड वही हम यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ एक साथ मिलता है तो आपका वो प्रोबेबिलिटी हाई बन जाता है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है? तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है कि जब एक मूव देता है, मूव देने से जस्ट पहले जो डाउन क्लोज़ कैंडल्स होते हैं कॉन्सेक्यूटिवली, मतलब चाहे वो 1 हो, 2 हो, ठीक है? वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है एंड वहाँ पे मार्केट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से जो हल्का-सा यहाँ तक एक्सपेंशन इसने दिया है,
एंड अपने आप को ये प्रिपेयर करने के लिए कि इसे और ऊपर जाए तो कुछ लिक्विडिटीज़ इसको चाहिए होता है एंड इनकम्प्लीट ऑर्डर्स जो है उसको वो कंप्लीट करना होता है। एंड जैसे ही देखो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे इसने टैप किया, यहाँ पे ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, यहाँ पे बाई ऑर्डर्स बहुत सारे जो है अपना जो स्मार्ट मनी है वो अपना यहाँ पे वो प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपना लिमिट प्राइस है यहाँ पे जैसे आता है, वो जो है ना एग्ज़ीक्यूट हो जाता है एंड देखो एग्ज़ीक्यूट होने के बाद कितना जल्दी कितना अच्छा एक्सपेंशन आया, तो हल्का-सा कंसोलिडेशन करता है, फिर एक्सपेंशन हाई जाता है, ठीक है? एंड यहाँ का मार्केट का कंपैरिज़न करो इस वाले एरिया से, ठीक है? यहाँ पे देखो थोड़ा-सा नीचे आया, फिर ऊपर, थोड़ा नीचे, ऊपर, लेकिन यहाँ पे एकदम ऊपर गया, एक बार नीचे फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया, फिर डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो ये था एक्सपेंशन, हमने एक्सपेंशन जाना, एक्सपेंशन क्या होता है एंड जस्ट पहले हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंशन आने वाला है एंड उसको हम कैसे जो है ना मार्केट में हम कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिट्रेसमेंट एलिमेंट्स सॉरी व्हाट इज़ रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट इज़ व्हेन द प्राइस मूव्स बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज। मतलब रिट्रेसमेंट सेम वैसा ही होता है जैसे एक छोटा-सा रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद उस रेंज में जो है ना मार्केट वापस पुल बैक लेता है एक छोटा-सा, ठीक है? उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एंड इसमें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? इसमें जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हेन द मार्केट सॉरी व्हेन प्राइस रिटर्न्स इनसाइड अ रिसेंट प्राइस रेंज, ठीक है? जब वो एक रिसेंट प्राइस रेंज में वापस घूम के आता है, ठीक है? जब मार्केट एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन जाने से पहले वो एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पॉइंट से वापस एक पुल बैक लेता है, एक उसी सेम डायरेक्शन में जाने के लिए, लंबा-सा एक्सपेंशन देने के लिए, ठीक है? दिस इंडिकेट्स अ विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट मेकर्स टू रिप्राइस टू लेवल्स नॉट एफिशिएंटली ट्रेडेड फॉर फेयर वैल्यू, ठीक है? मतलब कि जो फेयर वैल्यू है, जो गैप छोड़ता है वो ठीक है? जो गैप छोड़ता है, उस गैप को फिल करने के लिए, उस वैल्यू को मतलब जो है इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए वापस आता है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है ना, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, कि जो इम्बैलेंस वो छोड़ के आया है, जो इम्बैलेंस है वो जो छोड़ के आया है वो वापस कंप्लीट करने जाएगा एंड देन वहाँ से एक एक्सपेंशन आ सकता है। वहाँ पे जो इनकम्प्लीट जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो वहाँ पे होंगे, वो भी किसके? स्मार्ट मनी के, ठीक है? तो व्हाट डू यू लुक फॉर? हम क्या देखेंगे उस एरिया में एंट्री के लिए? द फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड्स। या तो हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे या तो लिक्विडिटी वॉइड्स देखेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं चार्ट में, ठीक है? चार्ट का एक एग्ज़ाम्पल देख लेंगे कि ये होता कैसा है, एक्चुअल में कैसा दिखता है रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो ये हमारा चार्ट है गोल्ड का, ठीक है? एक्ससीयू यूएसडी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एरिया हम लोग के लिए लिक्विडिटी वॉइड है, ठीक है? जो ब्लू एरिया आप देख रहे हो ना, ब्लू एरिया के अंदर जो ये 2 फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे लिए लिक्विडिटी वॉइड एरिया है, ठीक है? जैसे ही इस इम्बैलेंस को कंप्लीट फिल करता है, ठीक है? जब इम्बैलेंस इसने दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मार्केट ऊपर जाता है, तो लिक्विड वॉइड जो है फ़िल्ड दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? लिक्विड वॉइड एकदम एग्ज़ैक्टली फ़िल करता है, देखो एग्ज़ैक्ट एकदम, ठीक है? फिल करने के बाद यहाँ पे आपका एक एंट्री पॉइंट बनता है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो, ठीक है? अगेन ये जो है ना एंट्री मॉडल नहीं है, सो यहाँ पे आप क्या है ना डायरेक्ट एंट्री मत लो, जब तक एंट्री मॉडल मैं आप लोग को सिखा नहीं देता, तब तक आप यहाँ से एंट्री मत देखो, मतलब एंट्री मत लो, ठीक है? आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूँगा कि एक्चुअल में आप लोगों को करना क्या है, ठीक है? तो लिक्विडिटी वॉइड फिल हो जाता है, जो यहाँ पे 2 एफईजी थे, ठीक है? एफईजी का एडवांस नेम भी होता है, ये सेल साइड का है, तो सीबी होगा सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है? अब यहाँ पे इसको क्यों बोला जाता है, ये बाद में आने वाले एडवांस लेक्चर्स में हम समझेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम लोग के लिए फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब 3 कैंडल के बीच में जो सेकंड कैंडल होता है वो लंबा होता है, जो फर्स्ट कैंडल का लो देखो ये बुलिश सिनेरियो है, सॉरी बियरिश सिनेरियो है, ठीक है? तो फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड वाले कैंडल का कुछ नहीं लेना है एंड थर्ड वाले कैंडल का हाई लेना है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, वो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है? एंड वही सेम चीज़ हमारे बुलिश मार्केट में होता है। जैसे कि ये वाला एक कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई लेंगे बुलिश सिनेरियो में, सेकंड कैंडल का कुछ भी नहीं, थर्ड कैंडल का लो लेंगे। तो ये जो एरिया है, ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप है, तो हमारे लिए लिक्विडिटी वॉइड बन जाता है, इसको फिल करता है एंड देन नीचे की तरफ एक्सपेंशन देता है, ठीक है? तो ये था हमारा रिट्रेसमेंट का एग्ज़ाम्पल, जो इस वाले लो से यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेता है एंड लिक्विडिटी वॉइड को फिल करता है, जहाँ से हमारे लिए एंट्री का एक ज़रिया बनता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा रिवर्सल। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल इज़ व्हेन द प्राइस मूव्स द अपोज़िट डायरेक्शन दैट करंट डायरेक्शन हैज़ टेकन इट, ठीक है? मतलब एक डायरेक्शन, जैसे मान लो मार्केट जो है बुलिश था, ठीक है? बुलिश से वो बेयरिश सिनेरियो में जो मतलब बुलिश से
वो बियरिश में अपना जो है ना डायरेक्शन चेंज करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है? अब उस टाइम पे हमें सॉरी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हेन मार्केट सॉरी व्हेन प्राइस रिवर्स डायरेक्शन price reverses direction in the it indicates the market maker have run a level of stops and a significant move should unfold in the new direction, ठीक है? मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब एक मार्केट एक लेवल पे जो है ना एक लेवल पे जो एसएल है उसको हिट कर देता है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है ना मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि मार्केट वहाँ पे रिवर्स कर सकता है। अब ये जो रिवर्सल है ये ये नहीं पता कि कितना लॉन्ग टर्म तक वो रिवर्स करेगा, बट रिवर्सल आएगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, तो आने वाले नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल को आप टारगेट बना सकते हो, ठीक है? तो ये एंट्री मॉडल नहीं है, तो टारगेट एंड स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं करूँगा मैं एंट्री मॉडल की, ठीक है? तो इसका इम्पोर्टेंस किस लिए है? बिकॉज़ जब भी हमें दिखता है मार्केट में कि एक साइड का जो है ना लिक्विडिटी रिसेंटली स्वीप किया है एंड मार्केट जो है ना उस टाइम पे जो है ना अपना डायरेक्शन चेंज करने के मूड में रहता है एंड आप उस एरिया में अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हो, ठीक है? व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या ढूँढते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें ढूँढना पड़ता है लिक्विडिटी पूल जस्ट अबव द ओल्ड हाई, ठीक है? ओल्ड हाई मतलब जब हम बुलिश से बेयरिश में कन्वर्ट होंगे उस टाइम पे जो ओल्ड हाई एक रीसेंट ओल्ड हाई उसने स्वीप किया हो या फिर रीसेंट ओल्ड लो स्वीप करता है जब वो सॉरी बेयरिश से बुलिश जाता है, ठीक है? तो डायरेक्टली हम चार्ट में जाके देखेंगे, ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है? डेली का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है ये हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे जो है ये लिक्विडिटी पूल था, इसको ये क्या करता है ग्रैब करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है? तो इस एरिया में हम एंटीसिपेट करेंगे कि मार्केट अप साइड जाए एंड इसको टारगेट बनाएँगे अपने सॉरी टारगेट तो नहीं बताना था बट कोई बात नहीं, इसको हम टारगेट बनाएँगे, ठीक है? तो ऐसे करके मार्केट में एंट्री बनती है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटीज़ थे जो मार्केट यहाँ पे लेता है ये ब्लू एरिया, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड एक रिवर्सल आया, यहाँ तक मार्केट बुलिश था, यहाँ पे आके बेयरिश हो गया। अब यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे, ठीक है? लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है फिर बुलिश हो जाता है, बेयरिश से बुलिश, ठीक है? अब यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, मार्केट में लेने के बाद यहाँ पे फिर रिवर्स करता है, यहाँ पे क्या था बुलिश मार्केट सिनेरियो था एंड देन बेयरिश मार्केट सिनेरियो हो जाता है। तो ये भी वैसा ही है सेम, छोटे से रेंज में है। यहाँ पे ये हाई स्वीप करता है एंड लो साइड का जो है एक्सपेंशन देता है, ठीक है? यहाँ पे लो स्वीप करता है एंड अप साइड का एक्सपेंशन देता है। देखो मार्केट यहाँ पे है ना? तो रिवर्सल जो है ऐसा कुछ काम करता है, ठीक है? एंड अपना फोर्थ चीज़ जो है वो है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन इज़ व्हेन द प्राइस मूव्स इनसाइड अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज एंड शो नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर। मतलब कि जो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज बनाता है एंड उसी रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है? एंड उस रेंज के बाहर ना उसको जाने का मूड रहता है, ना मन रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता नहीं रहता है कि उस टाइम पे जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाए, ठीक है? सो उस टाइम पे हमें क्या करना है वो हम बाद में जानेंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हेन प्राइस कंसोलिडेट्स it indicates the market maker are allowing orders to build on both side of the market. Expect a new expansion near terms, ठीक है? तो मतलब ये जो कंसोलिडेशन करता है तो इसका मतलब जो है स्मार्ट मनी है एंटर कर चुका है एंड एंटर करने के बाद वो दोनों डायरेक्शन में जो है ना जो ऑर्डर्स है, ठीक है? इनकम्प्लीट ऑर्डर्स है, दोनों जगह पे बन रहा है। अब इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे मार्केट एक डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है? एक डायरेक्शन में जो है मूव देगा और जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? एंड जो स्मार्ट मनी है वो इसी चीज़ का वेट करता है कि कब वो एक्सपेंशन आए, ठीक है? एंड हमें क्या देखना है कि स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है उस एरिया में, जो भी ये इनकम्प्लीट ऑर्डर्स है, ठीक है? इनको लेने के बाद कहाँ मार्केट जो है स्मार्ट मनी जहाँ एंटर कर रहा है मार्केट में हम वो कैसे जानेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? द इम्पल्स स्विंग इन प्राइस अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल दैट इज़ फाउंड एक्ज़ैक्टली इन द हाफ अवे पॉइंट्स ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को इक्विलिब्रियम समझाया था, ठीक है? जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बीच में जो है ना वो होता है इक्विलिब्रियम। तो आप जो एक रेंज है, इस कंसोलिडेशन का रेंज इसको आप पहले मार्क करेंगे, मार्क करने का जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है? वो आप मार्क करोगे, मार्क करने के बाद जब वो एक साइड में एक्सपेंशन देता है, फिर अगेन वो इक्विलिब्रियम पे आता है एंड वहाँ से जो है स्मार्ट मनी एंटर कर जाता है एंड लार्ज एक्सपेंशन आता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन है, बीटीसी यूएसडी का चार्ट है ये, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है? ये
प्रीमियम है अपना, ये डिस्काउंट है, इक्विलिब्रियम है। तो मार्केट ने हल्का-सा नीचे की तरफ जो है ना मूव दिखाया था। यहाँ पे ये 2 जो कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स है ये हमारा ब्रेकर हो जाता है, ठीक है? एंड दूसरा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो है हम यहाँ पे अपना डाउन साइड का एंट्री देख सकते हैं बिकॉज़ ये नीचे की तरफ आया था पहले, देन अगेन ये इक्विलिब्रियम पे रिटेस्ट करता है एंड देन डाउन साइड की तरफ मूव करता है। तो ये था कंसोलिडेशन का एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम कैसे एंट्री देख सकते हैं वो भी जान लिया, ठीक है? तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 मेरे प्राइवेट मेंटरशिप का, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है? सो अभी जो नेक्स्ट वीडियो है, वो भी वही सब चीज़ें मैं इसका कंटिन्यूएशन में सिखाऊँगा, ठीक है? अपने प्राइवेट मेंटरशिप में इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 1999 होने वाला है। जो लोग बाय करना चाहते हो, उनको मैं बता दूँगा कब आप लोग मतलब ये जो है ना कोर्स स्टार्ट कब होने वाला है, मैं बता दूँगा बहुत ही जल्द, ठीक है? एंड जिनके पास ये नहीं है ना जो मतलब जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, मेरे लाइव आने का वेट करो। जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे जो ट्रेड है, वो सब आप लेना, ठीक है? उसके थ्रू जब आपका प्रॉफ़िट होगा तो उसे मैनेज करके आप फिर बाय कर सकते हो, ठीक है? वैसे भी 1999 अफ़ोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज़ क्या है ना मार्केट में कुछ ऐसे कंटेंट्स जो है हिडन रहना भी ज़रूरी है एंड ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे भी डाले जो हिडन थे एंड बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाया है, ठीक है? आप उनके थ्रू भी बहुत अच्छी खासी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है? ये तो बस मैं डीप नॉलेज के लिए बना रहा हूँ बिकॉज़ इसमें थ्योरी प्लस एंट्री मॉडल हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड ये ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? सो मिलते हैं हम अपने प्राइवेट मेंटरशिप में, ठीक है? चलो बाय।